Hello class, so let's start today's discussion with a very important and I should say interesting topic. It is related to the self introduction in any interview, right? कोई भी इंटरव्यू आप देने जाते हैं, किसी भी लेवल पे देने जाते हैं, तो आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है उसके अंदर जो आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है ना, लाइक इफ यू वेंट फॉर एनी इंटरव्यू एंड यू जस्ट फाइंड देयर दैट यू वर आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस, सो हाउ you are going to tackle that situation. Getting my point? So in today's discussion we will be covering these things: how you have to behave there, how you have to give the reply to the answers, and how you should be going to obey the instructions which have to be followed while an interview, right? So let's start our today's discussion. Hopefully you people are enjoying my videos, and I'm trying my best to give you the new content each day so that you will be going to later on revise and recall these things which will add to your personality, right? So let's start the today's discussion on self introduction. So friends, आज का जो टॉपिक है हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में रहेगा, ठीक है? पता ही है सभी को, हिंदी में कुछ चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ दोबारा से एज यूजुअल, ठीक है? नाउ सेल्फ इंट्रोडक्शन होता क्या? अगर हम बात करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन की, व्हाट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन? सुना हो कभी किसी ने कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कोई चीज़ होती है ना? सेल्फ इंट्रोडक्शन होता कि अपना खुद का परिचय देना, है ना? लाइक अगर हम बात करते हैं कि किसी भी जगह पे हम जाते हैं, ठीक है, किसी भी इवेंट में जाते हैं, चलो ठीक है, पार्टी है, फंक्शंस है, एनी ऑफ द सिनेरियो, वहाँ जाने के बाद हमें सबसे पहले अगर हम किसी से मिलते हैं तो हमें अपना क्या देना पड़ता है? उसको परिचय, खुद का परिचय देना, दैट इज अ सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है? बट नाउ द केस इज कि आप उसको इंट्रोडक्शन दोगे कैसे? डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. अब मान लो किसी पार्टी में गए हो, किसी इवेंट में गए हो, आप वहाँ पे इंजॉय करने गए हो, वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जो इंटरव्यू आप सोचो कि आपका जो एक बेसिक ऑफिस इंटरव्यू होता है या कोई टीचिंग इंटरव्यू होता है या किसी भी लेवल पे कोई इंटरव्यू होता है, उसी से रिलेटेड आप परिचय दोगे उसके? नॉट एट ऑल. सिंपली आप उसको क्या बताओगे? अपना नाम बताओगे. और डेफिनेटली अगर आप किसी इवेंट या पार्टी में जा रहे हो तो वो आपके नोन ही है, मान के ये चलना पड़ेगा कि आपके नोन है. वहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ग्रीटिंग वर्ड यूज़ होता है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके साथ लिया था, ठीक है? हेलो, नाइस टू सी यू, हाउ आर यू, ये चीज़ें यूज़ होती है वहाँ पे, ठीक है? अब सेल्फ इंट्रोडक्शन कब होगा? मान लो कि उसी पार्टी में अगर कोई नॉन पर्सन आपकी मुलाकात किसी अननोन पर्सन से करवाते हैं, मे बी लाइक जिसने आपको बुलाया है, जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, उनके कोई गेस्ट है, एंड he or she made to introduce you with those guests. In that scenario आप उनको brief introduction अपना दे सकते हैं, ठीक है? Like it gives me the great pleasure to meet you. My name is this and what about you? So इस वे में conversation start हो जाती है सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ ही, ठीक है? तो इन बातों का अपने ध्यान रखना है. बट अब मैं जो एक इसके अंदर आ रहा हूँ दोबारा से, वो एक इवेंट की बात होगी थी. अगर मैं बात करूँ किसी ऑफिस सिनेरियो की, किसी जॉब एप्लीकेंट की बेसिकली बात करें हम, तो जॉब एप्लीकेंट्स को एक फियर होता है, खूबी होता है कि कहीं भी अगर वो जाते हैं इंटरव्यू देने तो सबसे पहले उनको एक क्वेश्चन मार्क बहुत सारे लग जाते हैं दिमाग में कि क्या पूछा जाएगा. एक डर जो छा चुका होता है दिमाग में, जिसको फोबिया कहते हैं, है ना, इंटरव्यू का. सो दे लूज द कॉन्फिडेंस लेवल. अब कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर दिया तो खत्म. बिकॉज एक बहुत बढ़िया प्रोवर्ब है, हाफ द बैटल इज वन इफ यू थिंक यू कैन. आधी जंग तो तभी जीत ली जाती है अगर आपके मन में आ गया कि हाँ आप जीत चुके हैं, जीतने वाले हैं, ठीक है? और मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, है ना? आधा मन आपका हार गया कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछेंगे, मेरे को तो पता ही नहीं कुछ बताना कैसे. सो दैट इज ऑल द सिनेरियो जो हमें ओवरकम करने आने चाहिए, ठीक है? बिकॉज जो अब इंग्लिश कम्युनिकेशन का मेन हमारा पार्ट क्या रहता है कि सामने वाले को हम अपने बारे में कैसे बता पा रहे हैं, है ना, इंट्रोड्यूस कैसे कर पा रहे हैं. उसी से जजमेंट हो जाती है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी कितनी है, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगा अपने मुंह से खुद के तरीके, मैंने डियर बहुत सारे इंटरव्यूज दे रखे हैं जिनके अंदर अलग अलग सिनेरियोज रहते हैं या रह चुके हैं, ठीक है? पास के अंदर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वो मोस्टली जो आपकी कह लीजिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, ठीक है, जिनके अंदर ग्लोबल सिनेरियो तक की मैं बात करूं तो वहाँ पे हाई एंड क्लाइंट्स यूज़ होते हैं, इंटरनेशनल फॉरेन, मतलब बेसिकली आप कह लीजिए फॉरेन का इन्वायरमेंट ही होता है बेसिकली. सो वहाँ का जो इंटरव्यू क्रैक करने का एक बेसिकली आप कह लीजिए जो चैलेंज होता है, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है? बिकॉज उसके अंदर एक वीडियो इंटरव्यू भी लेते हैं वो, ठीक है, एक फेस टू फेस इंटरव्यू भी लेते हैं, ठीक है, एचआर राउंड भी होता है, ठीक है? तो हर एक लेवल पे आपकी जजमेंट की जाती है, आपका मेंटल लेवल ही तो चेक किया जाता है. अदरवाइज तो आप देखिए ना कितने एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, बट ओनली फ्यू गेट सेलेक्टेड. दैट इज द रीजन बिकॉज द
पर्सन टेकिंग योर इंटरव्यू इज गोइंग टू जज ईच एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली कि आप जिस डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप टेक्निकल डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए टेक्निकल एक्सपर्टाइज का एक इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है। ओनली द टेक्निकल पर्सन विल आस्क यू द टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। एक एचआर राउंड होता है, एचआर राउंड के अंदर आपका क्या देखा जाता है बेसिकली कि आपका जो बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स है वो क्या है, ठीक है। वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस पुट करते हैं, आपको उनका एप्रोप्रिएट रिप्लाई देना होता है, ठीक है। एक होता है वीडियो इंटरव्यू। वीडियो इंटरव्यू में क्या होता है बेसिकली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कह लीजिए, उसके अंदर आपका एक बिहेवियर चेक किया जाता है, ठीक है। लाइक अगर आपको क्लाइंट से बात करनी पड़ जाए, जिस प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करेंगे या जिनके लिए काम करेंगे, आप कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं, तो ये सारी बातें कहाँ लेके आ जाती है आपको कि इंटरव्यू फेस करना आना चाहिए। और आज की डेट में इंग्लिश इज ओनली, आप कह लीजिए बेसिक लैंग्वेज जिसके थ्रू आप इंटरव्यू ईजिली क्रैक कर सकते हैं। मेरा 100% दावा है कि अगर आपके अंदर इंग्लिश है, बोलने का तरीका है, कम्युनिकेशन डिलीवर कर पा रहे हैं, ठीक है, आप अपने आप देखेंगे कि आप इंटरव्यूअर से ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे और इंटरव्यूअर आपके सामने हाथ जोड़ के कहेगा जी ऑफर लेटर बताइए कब कहाँ से दें आपको, ठीक है, कब से आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये सारी कॉन्फिडेंस लेवल मैं चाह रहा हूँ आपके अंदर आए, उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो एक सेशन मैं लेके आ रहा हूँ उसके अंदर एक सैंपल दिया हुआ है, होपफुली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप इसको पॉज करके बेशक नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इस सैंपल इंटरव्यू के अंदर बेसिकली बहुत सी बातें रहेंगी जो आपको काम आएगी अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग सिनेरियोज में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन, नॉट वेस्टिंग मच टाइम नाउ। To begin an interview, first of all you have to take the permission before entering into the room where the interviews are conducted, ठीक है। आपको बैठना पड़ेगा, एक तहजीब दिखानी पड़ेगी। मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था कि कभी भी ग्रीटिंग के साथ ही आपने यूज़ करना है सामने वाले से जब भी आप मुलाकात करते हैं, लाइक गुड डे सर और मैम, ठीक है। और इफ़ इट इज़ अ टाइम ऑफ द, आप कह सकते हैं मॉर्निंग, इट यू कैन से गुड मॉर्निंग सर और मैम, राइट। सो डैट इज द सिनेरियो ना, ठीक है। तो ग्रीटिंग पार्ट मैंने तभी डे 1 में आपको सिखाया था कि आप उसको ही फॉलो करेंगे वाइल एंटरिंग द रूम ऑफ द इंटरव्यू, राइट। नाउ सपोज कीजिए कि वो आपसे कुछ पूछें, इससे पहले वो आपको एक रिप्लाई देते हैं, इन रिप्लाई व्हाट दे से सेम हियर, और दे कैन से, जब आप उनको गुड मॉर्निंग कर रहे थे विश या गुड आफ्टरनून विश कर रहे थे या ग्रीटिंग वर्ड यूज़ कर रहे थे, इन टर्न दे विल ऑल्सो से यू गुड आफ्टरनून, यू हैव टू वेट, रुकना है वहाँ पे, ये नहीं है कि कुर्सियाँ देखी और बैठ गए, यू हैव टू वेट। दे विल जज कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, ठीक है। इफ़ दे अलाउ यू प्लीज़ हैव अ सीट, आपको बैठना है, नहीं अलाउ करते वेट करना है, ठीक है। आफ्टर 1 मिनट यू कैन आस्क सर मे आई हैव अ सीट प्लीज़, आप उनसे रिक्वेस्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है। इन दैट सिनेरियो इफ़ दे अलाउ यस प्लीज़ आप बैठिए, ठीक है। एक सेंस दिखाइए, इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू होता है, कोई आपके घर के बंदे नहीं है, वो एक जजमेंट के लिए बैठे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, वो इंटरव्यू को बहुत चैलेंजिंग वे में लेते हैं, बिकॉज एक पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाना सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट इंटरव्यू और वेदर इट इज़ अ प्राइवेट इंटरव्यू, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सामने वाले को कोई ऐसा मौका ना मिले कि वो आपको रिजेक्ट कर दे, ठीक है। आप मानते हो कि आप बैठ चुके हैं, ठीक है, उन्होंने आपको सीट ऑफर करी थी, आप बैठ चुके हैं। अब उसके बाद आपके साथ क्या वार्तालाप होने वाले, लेट्स सी कि वो आपको कुछ कहने वाले हैं कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। सबसे पहला सिनेरियो उनका यही रहेगा, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। अब आप बोलना स्टार्ट करेंगे, आपके फर्स्ट बोलने से ही पता लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आपको कितना उस डोमेन के बारे में नॉलेज है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, इंटरव्यू के लिए आप आए हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरव्यू ने आपको कह दे प्लीज़ गिव मी योर इंट्रोडक्शन। नाउ इट गिव्स मी ग्रेट जॉय टू स्पीक टू यू। आपने स्टार्टिंग कुछ इस वे में करनी है कि सामने वाले को एक अच्छी फील आ जाए, स्टार्टिंग ही बहुत बढ़िया हो जाए, ठीक है। जैसे इसमें मैंने आपके साथ जो सैंपल लिया है इसके अंदर यही बताया गया, इट गिव मी द ग्रेट जॉय टू स्पीक टू यू, ठीक है। सो एक अच्छा फील आ रहा है मुझे आपसे बात करते टाइम पे, ठीक है। सो उसके बाद आपने अब अपने बारे में बताना स्टार्ट करना है, ज़्यादा उनको लुहावनी बातें नहीं बोलनी, वो आपको देखना यही चाहता है कि आप लुहावनी बातें बोल रहे हैं या एक्चुअल बोलेंगे, ठीक है। एक वर्ड आपने, एक लाइन आपने यूज़ कर ली बहुत बढ़िया वाली, ठीक है। देन यू हैव टू स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ यू हैव टू इंक्लूड योर नेम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन, आप इसको लिख लीजिए। सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना है, ठीक है। नाउ आई एम, अपना नाम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लाइक आई एम साहिल माई नेम, ठीक है, इंक्लूड हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद आपने बताना अपना होम टाउन, कहाँ से आप संबंध रखते हैं, कहाँ से आप आए हैं, बिकॉज इंटरव्यूअर के लिए एक जजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, जॉब
वैकेंसी 2 या 5 होती है और एप्लीकेंट्स हो जाते हैं 500-700 हज़ार, ठीक है, उसको बेसिकली उसको जजमेंट के लिए बहुत सी बातें देखनी पड़ती है। सो सबसे पहले अब अपना नाम बताइए, देन अपनी सिटी का नाम। आई एम बेसिकली फ्रॉम, लाइक आई एम फ्रॉम करनाल, सो आई विल से आई एम बेसिकली फ्रॉम करनाल, राइट। आई बात समझ। सो दिस इज़ अ बेसिक पार्ट की जो आपको जज करने वाला है कि आप कौन से शहर से हैं, ठीक है। कई बार उनको शहर का नाम भी पसंद आ जाता है ना, कई बार वो खुद उस शहर से होते हैं, कई बार उनके रिलेटिव उस शहर से होते हैं, ठीक है। कुछ भी फैक्टर नहीं कर सकते, पॉजिटिव निकलना तो एक लाइन से भी निकल जाता है, ठीक है। कहते हैं ना किस्मत कब जाग रही है पता नहीं लगता, तो इंटरव्यू भी कुछ ऐसा ही होता है। कई बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड करने वाले जो प्रिपरेशन करके जो गए होते हैं वो भी नहीं कुछ कर पाते वहाँ पे इंटरव्यू में, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम ही जाते हैं उनके अंदर इतना मतलब एक अट्रैक्टिव होता है, हो रहा होता है कि वो ऑटोमेटिकली सामने वाले को इंट्रोडक्शन के अंदर ही सब कुछ बता पाने में सक्सेसफुल होते हैं और एक वहाँ से जॉब लेके निकलते हैं बाहर, ठीक है। सो डैट इज द केस, अपने सिटी का नाम बता दिया। नेक्स्ट, आई हैव बीन इन करनाल फॉर लास्ट आई शुड से 35 ईयर्स, ठीक है। मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं करनाल में कब से हूं, फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स, बिकॉज मेरी एज भी 35 ही है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताई थी मैंने। सो आई हैव बीन इन करनाल फॉर लास्ट 35 ईयर्स, ठीक है। बिकॉज 90 का बर्थ है ईयर, तो आप देख लीजिए 24 चल रहा है, 2024, ठीक है। 35 एज तो वैसे ही होगी है, ठीक है। सो डैट इज द केस कि आप अपना बता सकते हैं कि आप उस शहर में कब से रह रहे हैं, ठीक है। एक जजमेंट लग जाते हैं कि आप स्टेबल हैं, मूव ऑन करते रहते हैं फैमिली के साथ, या आपकी फैमिली कैसे टाइप की है, तो वो चीज़ें इंटरव्यूअर से जज करेगा इसी बात से, ठीक है, कि आप कब से वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, वो इससे भी जजमेंट करेगा कि आप किसके साथ रह रहे हैं अच्छी बात है, जितने मर्जी सालों से रह रहे हैं। आपको ऐड क्या करना है, आई एम स्टेइंग विद माई फैमिली हियर। अब आपने बताना कि मैं अपने फैमिली के साथ रह रहा हूँ वहाँ पे या रह रही हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव पार्ट कि आप फैमिली मैन है, फैमिली पर्सन है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डजेंट मैटर, आपको बताना तो बताना ही है, ठीक है। बिकॉज मोस्टली इनको ये लगता है कि जो फैमिली पर्सन होते हैं ना, उनके लिए जॉब्स वगैरह जो है करनी डिफिकल्ट होती है। रीज़न उनका जो अटैचमेंट होता है वो फैमिली से रहते हैं और वो टाइम प्रॉपर वहाँ नहीं दे पाएंगे। दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट, बट यू हैव टू इंक्लूड दैट यू आर फैमिली पर्सन, सो डैट उनके अंदर भी एक भावना आ जाए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। फैमिली के साथ रहना कोई छोटी बात तो है नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये इससे प्रूव होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। नाउ अब अपने बारे में बताने से पहले अब आप बताएंगे अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में इंक्लूड कीजिए, ठीक है। अच्छी क्वालिटी लाइन्स में लेके आऊँ। इन एडिशन टू माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर। आपका कोई एल्डर ब्रदर है, यंगर ब्रदर है, एल्डर सिस्टर है, यंगर सिस्टर है, बता सकते हैं, ठीक है। जस्ट इतना ही बताना है, ना कि उनकी अब डिटेल शुरू कर दीजिए, उनका नाम क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। नो, इंटरव्यू आपसे पूछा जा रहा है, आपको ब्रीफ में बताना है कि आपके फैमिली के अंदर कौन कौन है, और ब्रीफ में ही बताना है कि वो कितने मेंबर्स हैं, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। अगर वो पूछे इंटरव्यूअर तो बता सकते हैं, लाइक अगर आपने बोला इन एडिशन टू माई पेरेंट्स टेल मी समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स, तो उस सिनेरियो में आपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताना है, ठीक है। लाइक व्हाट्स योर फादर नेम, आप ऐड ऑन कर सकते हैं, व्हाट इज़ योर मदर नेम, आप ऐड ऑन कर सकते हैं, इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही डीप में जाएगा तो पूछ लेंगे आपसे इंटरव्यू की व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, ठीक है, व्हाट इज़ योर मदर्स प्रोफेशन, व्हाट इज़ योर फादर्स प्रोफेशन, इन दैट वे, राइट। नाउ आपने क्या बोला था अभी, इन एडिशन टू माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर, इतना ही बताया था। नाउ अपने बारे में बताइए कि आपने करा क्या है, डिग्री की बात हो रही है ना, क्योंकि उन्होंने तो आपको डिग्री के बेस पे जॉब देनी है, और सेकेंडली आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जा रहा है, डोमेन लेवल चेक की जा रही है ना। नाउ एज आई रिसेंटली कंप्लीटेड, आप अपना डिग्री का नाम बताइए, यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, लाइक एज आई हैव कंप्लीटेड बीटेक ऑनर्स फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राइट, एंड आई एम करेंटली लुकिंग फॉर अ वर्क इन टेक्निकल डोमेन, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री। आप ये कह सकते हैं रिसेंटली कंप्लीटेड माई BEd along with my BCom and I am currently looking for a work in the teaching domain, डिपेंड्स ऑन कि कौन सी डिग्री आपने कंप्लीट करी है, आप उसी को ऐड कीजिए यहाँ पे, ताकि सामने वाले को आप ये पता लग पाए कि आपका क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, प्रोफेशनली आप कितना कुछ जानते हैं, ठीक है, ताकि जो डोमेन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कंपिटेंट भी है कि नहीं है। क्लियर है, वेरी गुड, राइट। सो दैट इज द केस। नाउ आपने बताना कि आप किस में इंटरेस्टेड है, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या रहने वाला है कि जिसके अंदर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई एम रियली इंटरेस्टेड इन टेक्निकल डोमेन, ठीक है। डोमेन का मतलब आप पर्टिकुलरली किस में जाना चाहते हो, ऑपरेशंस में, मेंटेनेंस में, लाइक दैट, ठीक है। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, रियली इंटरेस्टेड इन लाइक विच सब्जेक्ट,
साइंस सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, राइट। तो दैट इज द केस। आप इसमें ऐड ऑन कीजिए, अपना इंटरेस्ट दिखाइए ताकि सामने वाले को पता लग पाए कि आपकी क्वालिफिकेशन लेवल क्या है और आप उसके साथ मैच कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे रिक्वायरमेंट को, राइट। राइट, सो दैट इज वाई आई ऑप्टेड टू परस्यू माई मास्टर्स इन द कंसर्न डिग्री। बिकॉज अगर आपका इंटरेस्ट सपोज कीजिए कि आपने बताया कि टीचिंग डोमेन में है, तो आप अपना इंटरेस्ट को प्रूव कैसे करेंगे, आप सामने वाले को ये पता करना है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, दैट इज वाई ऑप्टेड टू परस्यू माई मास्टर्स इन कंसर्न डिग्री। जो भी आपके सपोज आप अगर आप सपोज कीजिए कि एक बेसिकली एमए कर रखी है आपने, ठीक है, फॉर द टीचिंग डोमेन से इंग्लिश के अंदर, ठीक है, या साइंस के अंदर जो आपने इंटरेस्ट शो किया है यहाँ पे, राइट। तो आप क्या कह सकते हैं, दैट इज वाई आई ऑप्टेड टू परस्यू माई मास्टर्स इन इंग्लिश और साइंस और मैथमेटिक्स, ठीक है। सो डोमेन बताना बहुत जरूरी है, साथ साथ उसको क्वालिफिकेशन भी ऐड कर दीजिए ताकि वो डोमेन के हिसाब से मैच हो पाए, ठीक है। बिकॉज उसको सामने वाले को इंटरव्यूअर को हमने ये बताना कि यस वी आर मैचिंग द प्रोफाइल फॉर द कंसर्न पोस्ट, ठीक है। और आपको ऐड ऑन करना जरूरी है, लाइक फॉलोइंग दैट माई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एंड अदर कॉलेज प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, पिक माई इंटरेस्ट इन, ठीक है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि साथ साथ आपने जैसे सपोज कीजिए कोई बीएड वाला कैंडिडेट होता है, ठीक है, उनको एक इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है ना, लाइक डिप्लोमा वालों को भी करनी पड़ती है। तो साथ साथ आपने ये भी ऐड करना कि जो आपने यहाँ पे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अपना ऐड किया हुआ है और अदर जो कॉलेज के आपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो इसी इंटरेस्ट से ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। पिक माई इंटरेस्ट इन टीचिंग एज अ फुल टाइम कैरियर चॉइस, ठीक है। तो उसकी वजह से ही आपको जो उसके अंदर पर्टिकुलर डोमेन है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है एज अ फुल टाइम कैरियर चॉइस के तौर पे। क्लियर है, राइट। राइट, सो आप इसमें ये जो ऐड ऑन करिए आपने बात की, जो आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है या अदर जो कॉलेज के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, पिक माई इंटरेस्ट इन, ठीक है, जो आपने बताया कि टीचिंग डोमेन एज अ फुल टाइम कैरियर चॉइस कह सकते हैं, ठीक है। सो राइट ऑन, अब आगे हम बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो नॉट ओनली एम एंथुजियास्टिक अबाउट द सब्जेक्ट इन विच आई ग्रेजुएटेड। अब आपने इसमें बताना कि आपकी एंथुजियाज्म का होना जरूरी है, आपका ईगरनेस का होना जरूरी है, आपका एक क्या लीजिए उसके अंदर कुछ करने का जुनून होना जरूरी है। एंथुजियाज्म का मतलब तो यही होता है डियर, ठीक है, कि आप कुछ उसमें कर गुजरना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो कि आप इसमें ऐड ऑन कीजिए ये बातें कि नॉट ओनली आई एम एंथुजियास्टिक अबाउट द सब्जेक्ट इन विच आई ग्रेजुएटेड बट आई एम ऑल्सो ड्रॉन टू आर्टिस्टिक परस्यूट सच एज डांस, पेंटिंग, एक्टिंग एंड सो ऑन। बहुत बड़ी इंट्रोडक्शन है ये लाइन जो बता रहा हूँ आपको। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है ना केवल कि जो कैंडिडेट सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठा है इंटरव्यू के आगे, वो ये बताना चाह रहा है कि इसके अंदर ना केवल वो एंथुजियास्टिक है, ठीक है, ना केवल वो ईगर है उस डोमेन के अंदर जिसके अंदर उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, बट एंड ऑल्सो ड्रॉन टू आर्टिस्टिक परस्यूट, जैसे उसको डांस करना भी पसंद है, ठीक है, पेंटिंग करना भी पसंद है, एक्टिंग एंड सो ऑन। ये उसकी जो आपके लिए जो हॉबीज होती है उसको ऐड ऑन कर दी हमने इस लाइन के थ्रू, ठीक है। सामने वाले को एक और सिनेरियो पता लग रहा है कि आपका किस में और इंटरेस्ट है। बिकॉज ऐसा नहीं होता है जिस जगह आप काम करें वहाँ पे केवल ये डोमेन रिलेटेड बातें होगी, वहाँ पे कल्चरल इवेंट्स भी होते रहते हैं, ठीक है। ईयरली बहुत सारे हमारी इंडिया के अंदर तो खासकर बहुत सारे नेशनल फेस्टिवल्स आते रहते हैं, बहुत सारे आपके लिए कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं। ना केवल आप सोचे कि केवल काम ही होता है, कॉर्पोरेट के अंदर मैंने भी खुद काम कर रखा है, काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि मान लो कोई पर्टिकुलर इवेंट है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, दिवाली, होली, ईद, ये सभी त्योहार का एक अपना खुद का वहाँ पे एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे मतलब वो गेट टुगेदर करते थे, ठीक है, एक इवेंट्स होते थे, ठीक है, उसके अंदर डांस कॉम्पिटिशन्स होता था, तो बहुत चीज़ें ऐड ऑन होती है, ना कि खाली आप उसी के अंदर काम करते रहेंगे। दैट इज़ नॉट द सिनेरियो। सो आपको ऐड ऑन करना चाहिए, ठीक है। नाउ आई हैव ऑलवेज बीन एन एंगेज स्टूडेंट इन हाई स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं, खुद के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आप मोस्टली क्या रहते थे, एंगेज रहते थे एक बुक्स के अंदर ही या स्टडी के अंदर ही, मतलब इसमें बेसिकली यहाँ पे सॉरी इन चीज़ों के बारे में बताया गया कि जो डांस कंपटीशंस होता था, पेंटिंग कंपटीशंस या एक्टिंग, आप उसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेशन करते थे स्कूल और कॉलेज लेवल पर, ठीक है। ये बातें इसमें ऐड ऑन कीजिए। नो, सो नाउ लेट्स ऐड ऑन। सो आई पार्टिसिपेटेड, सी इसमें कैंडिडेट अपने बारे में क्या ऐड कर सकते हैं बेसिकली कि he or she has been engaged in high school and college during the time he or she was studying in various activities such as dance, painting, acting and so on। अपना एक हॉबी भी ऐड कीजिए, ठीक है। Now throughout my school and college years I participated in several cultural events and received numerous honors, ठीक है। ये चीज़ें ऐड ऑन होते हैं, ये सामने वाले को ये बता रही है you are active not only in the studies
बिकॉज कॉलेज और स्कूल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टडीज़ के अंदर अच्छा होना अच्छी बात है, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे और कल्चरल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपटीशंस होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर पार्टिसिपेशन होना भी जरूरी है। क्लियरली शोज टू द इंटरव्यूअर कि आपके अंदर और भी स्किल्स हैं, नॉट ओनली कि आप खाली स्टडी तक रहे थे, बिकॉज इन इवेंट्स के थ्रू ये पता लगता है कि आप ओवरऑल डेवलपमेंट आपकी कितनी हुई थी, ठीक है। सो दैट इज द केस, आप इसको भी ऐड ऑन कीजिए ताकि इंटरव्यू के सामने पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, राइट। नाउ आई एम एक्साइटेड टू लर्न मोर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड वुड ग्लैडली आंसर एनी मोर क्वेश्चन, ठीक है। सो उनके अंदर आप अगर आप और एक्सपेक्ट करें कि वो इंटरव्यू कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप खुद ही उनको बता दीजिए, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टेड टू लर्न मोर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, लाइक आपने टीचिंग के लिए अप्लाई किया, आपने किसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया कि आप परस्यू करना चाहते हैं वहाँ पे कोई भी कैरियर, टीचिंग कैरियर, अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में गए तो ठीक है। सो आप ये उनसे पूछे कि मैं और इंटरेस्टेड हूँ, आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए कि और क्या क्या इसमें मुझे करना पड़ेगा, ताकि इंटरव्यूअर को एक और इम्पैक्ट जाए कि आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए और आप उसके अंदर इंटरेस्ट शो करें, ठीक है। पूछिए कि सर कितने सिलेबस की बात है, क्या क्या इसमें कौन कौन सी क्लासेस मिलेगी, जस्ट लाइक जो एसोसिएटेड डोमेन होगा उससे संबंधित बातें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड और आपने इसमें बहुत बढ़िया लाइन ऐड कर दी है लास्ट में, एंड वुड ग्लैडली आंसर एनी मोर क्वेश्चन, ठीक है। इंटरव्यूअर को आपने एक और बात कह दी क्लियरली कि भाई अगर कुछ और पूछना तो पूछ लो, मुझे कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। इट शोज योर कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप कर रहा है, दिखा रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है। इंटरव्यूअर के आगे आपने जो भी बातें रखनी थी रख दी, और इंटरव्यूअर को ये भी बोल दे कि आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, राइट। सो लास्ट ऑफ ऑल आपने उनको क्या कहना है, ग्रीटिंग वर्ड अगेन, थैंक यू, राइट। तो दिस वाज अ सैम्पल, आप कह लीजिए इंटरव्यू के अंदर जो आपका रिप्लाई रहता है वो मैंने कवर किया है। किसी भी सिनेरियो में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस की जॉब हो, टीचिंग की जॉब हो, किसी भी लेवल की जॉब हो, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनको फॉलो कीजिए, दोबारा देखिए इस वीडियो को, समझ आएगा जो बेसिक चीज़ें मैंने कोशिश करी है कवर करने की, ताकि आपका एक इम्प्रूवमेंट हो पाए कॉन्फिडेंस लेवल पे, ठीक है। सो कल की क्लास में हम एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स क्लास लेते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका एक अटायर होता है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, एंड द वे यू आर गोइंग टू बिहेव वाइल you are going to be called for an interview, ठीक है। So hopefully you enjoyed the session, so let's see you tomorrow. Till then, goodbye.